अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों को खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी और डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपने पहले कभी ऐसी रेसिपी नहीं बनाई होगी। आज मैं आपके साथ पोटैटो पैनकेक बनाऊंगी और इसके अंदर हम कीमा स्टफ़ करेंगे। आप यकीन करें, ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आपने इसे ज़रूर देखना है। मेरी वीडियो आप पूरी देखिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी फिर पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चले आएँ, आज की रेसिपी हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली ली है, इसमें पानी गर्म होना रख दिया है और इसमें मैंने हाफ़ kg आलू लेकर उनको छील लिया अच्छी तरह से और छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। इसे पानी में डाल दें, 15 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होने के लिए। अब जितनी देर हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं उतनी देर में हम स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। स्टफ़िंग तैयार करने के लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है, इसे बारीक बारीक काट लूँगी और पैन में हमने 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है और प्याज को इसमें फ्राई करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा मैंने बीफ का लिया है और ये हाफ़ kg है। आपको पसंद हो तो लें, वरना आप मटन या चिकन जिसका भी चाहें कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अब मैं इसमें बाकी स्पाइसेस सारे डाल दूंगी। सॉल्ट इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लें। हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल कुटी मिर्च डाली है और ज़ीरा भी मैंने हाफ़ टी स्पून ही डाला है। तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कीमा अपना पानी छोड़ रहा है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर करके इसकी कुकिंग करूँगी। ये अपने ही पानी में कीमा गल जाएगा। 15 मिनट हो गए हैं, ये देखें कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और कीमा कुक भी हो गया है। अब इसे साइड पे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। आलू जो हमने बॉयल होने रखे थे वो बॉयल हो गए हैं। अब एक बाउल ले लें, इसमें डाल के इनको मैश कर लें। इसमें 2 टेबलस्पून मैं क्रीम ऐड करूँगी। फ़्रेश क्रीम मैंने घर की ऐड की है। अगर आपके पास फ़्रेश क्रीम ना हो तो आप पैकेट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 1 अदद अंडा डाल दें। नमक हाफ़ टी स्पून डाला मैंने, मिर्च भी हाफ़ टी स्पून डाली है और मोटी कुटी लाल मिर्च इसमें मैंने 1/4 टीस्पून डाली है। मैदा मैंने 3/4 कप लिया है। ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। ये तमाम चीज़ें आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैं हाथ से मिक्सिंग करूँगी। बाकी मैदा बाकी जो बचा है वो भी अब डाल के मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। ये अच्छा सा एक आलूओं का बैटर रेडी हो गया है। अब हम इससे पैनकेक रेडी करेंगे। सबसे पहले आपने खुश्क मैदा लेना है, उसको बिछाना है और एक पेड़े के बराबर, तकरीबन जिस तरह रोटी का पेड़ा लेते हैं उससे थोड़ा बड़े साइज़ का पेड़ा लेके इस तरह गोल गोल उसको शेप दे लेनी है और इसको थोड़ा सा ये गुलाई में शक्ल दे के इसके सेंटर में आप कीमा लगा दें। कीमा रख के तो फिर इसके चारों तरफ से जो किनारे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उठाकर तो इस तरह प्रेस करके गोल शक्ल बना देंगे। इस तरह फ़ोल्ड करते जाएं और ये देखें पैनकेक की शक्ल बन गई है। इस तरह के तमाम पैनकेक अब हम रेडी कर लेंगे। पैनकेक मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, तकरीबन 4-5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला होगा। ये हम शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो पैनकेक इसमें रख बहुत एहतियात से रखें और एक तरफ से इसको गोल्डन कलर अच्छी तरह आ जाए तो फिर ही आपने इसकी साइड पलटनी है। ये देखें मैंने इसकी साइड चेंज की है, कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। दोनों तरफ से जब गोल्डन हो जाए तो अब हम इसे निकाल देंगे। इस तरह तमाम पैनकेक आप रेडी कर लें। पोटैटो पैनकेक रेडी हैं। अब मैं इसको एक पैनकेक की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कटिंग होके अंदर से कितना अच्छा लग रहा है, अंदर से कीमा भी नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो
आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। और बेल आइकॉन भी क्लिक करना इसके लिए ज़रूरी होता है, तभी मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।